राधा से प्रेम फिर रुक्मिणी से विवाह। आखिर क्यों नहीं हुआ राधा कृष्ण का विवाह? वृंदावन की वह पावन धरती जहाँ आज भी मान्यता है कि हवा में बांसुरी की धुन सुनाई देती है और यमुना की लहरें जैसे किसी पुराने प्रेम की कहानी सुनाती है, उसी वृंदावन में एक ऐसा प्रेम जन्मा था जिसे संसार ने प्रेम कहा, लेकिन भक्तों ने उसे भक्ति कहा। वह प्रेम था राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा के लिए कृष्ण केवल नंदलाल नहीं थे, वे उनके जीवन की धड़कन थे, उनकी सांसों की मधुरता थे और उसके अस्तित्व का आधार थे। और कृष्ण के लिए राधा राधा उनके हृदय की भावना थी, जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं था। लेकिन फिर एक दिन कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। समय बीतता गया, कृष्ण मथुरा से द्वारका पहुंचे। उनका जीवन अब केवल वृंदावन की गलियों तक सीमित नहीं था। उनके सामने कंस के अत्याचार से लेकर यदुवंश की रक्षा और धर्म की स्थापना तक अनेक जिम्मेदारियां थी। और इसी समय एक और नाम कृष्ण के जीवन में आया, रुक्मिणी। रुक्मिणी ने जब कृष्ण के गुणों के बारे में सुना तो उनके मन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हुआ। लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी को यह स्वीकार नहीं था। रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह किसी और से करने का निर्णय लिया। रुक्मिणी ने जब यह जाना तो उन्होंने कृष्ण को संदेश भेजा। उन्होंने कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। कृष्ण रुक्मिणी को वहां से लेकर आए और दोनों का विवाह हुआ। लेकिन लोगों के मन में एक प्रश्न रह गया, अगर कृष्ण के हृदय में राधा थी तो फिर रुक्मिणी से विवाह क्यों? क्या कृष्ण ने राधा को भुला दिया था? क्या राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा रह गया था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर राधा कृष्ण से इतना प्रेम करती थी तो दोनों का विवाह क्यों नहीं हुआ? एक बार एक भक्त ने यही प्रश्न एक संत से पूछा। भक्त ने कहा, महाराज, मैं यह समझ नहीं पाता, कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया लेकिन राधा से क्यों नहीं? क्या राधा का प्रेम कृष्ण के लिए कम था? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने प्रेम को संसार की दृष्टि से देखा है, इसलिए तुम्हें विवाह दिखाई देता है। लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम को समझने के लिए तुम्हें प्रेम को हृदय की दृष्टि से देखना होगा। भक्त चुप हो गया। संत ने कहा, विवाह एक सामाजिक और पारिवारिक संबंध है, लेकिन राधा और कृष्ण का संबंध केवल सामाजिक संबंध नहीं था। भक्ति परंपरा में राधा को कृष्ण की आंतरिक प्रेम शक्ति के रूप में देखा जाता है। इसलिए राधा और कृष्ण को केवल दो अलग अलग व्यक्ति मानकर देखना उस प्रेम की गहराई को छोटा कर देना है। भक्त ने पूछा, तो क्या इसका अर्थ है कि राधा और कृष्ण अलग नहीं थे? संत बोले, भक्ति परंपरा में यही भाव मिलता है। राधा कृष्ण से दूर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में वे कृष्ण से अलग नहीं हैं। फिर संत ने एक सुंदर बात कही, कभी कभी प्रेम को पाने का अर्थ विवाह नहीं होता। कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप यह होता है कि दो हृदय एक दूसरे में इतने गहरे बस जाए कि दूरी भी उन्हें अलग न कर सके। भक्त की आंखें नम हो गई, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न था, फिर रुक्मिणी का क्या? संत ने कहा, रुक्मिणी का प्रेम भी कम नहीं था। रुक्मिणी ने कृष्ण को केवल चाहा नहीं बल्कि अपने जीवन का स्वामी स्वीकार किया। उन्होंने संकट के समय कृष्ण पर विश्वास किया, इसलिए कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भी अपनी जगह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजकर अपने मन की बात कही और कृष्ण ने उन्हें स्वीकार किया। इसमें एक गहरा संदेश छिपा है, प्रेम केवल भावना नहीं, विश्वास भी है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति उस भक्ति का प्रतीक बन गया जिसमें प्रेमी अपने प्रिय से कुछ मांगता नहीं, और रुक्मिणी का प्रेम उस समर्पण का प्रतीक बना जिसमें भक्त अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास रखता है। अब भक्त ने फिर पूछा, लेकिन महाराज, अगर राधा कृष्ण से इतना प्रेम करती थी तो कृष्ण उन्हें अपने साथ द्वारका क्यों नहीं ले गए? संत कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, क्योंकि हर प्रेम कथा का उद्देश्य साथ रहना नहीं होता। कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा, उनका जीवन एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वृंदावन उनके हृदय से निकल गया। कृष्ण जहाँ गए वहाँ उनका कर्तव्य उनके साथ रह गया, और वृंदावन जहाँ था वहाँ उनकी स्मृतियाँ राधा के साथ जीवित रही। कहा जाता है कि राधा ने कृष्ण से कभी यह नहीं कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। उन्होंने बस कृष्ण की खुशी और उनके धर्म के मार्ग को स्वीकार किया। यही राधा के प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। राधा का प्रेम अधिकार से अधिक समर्पण था। वह कृष्ण को बांधना नहीं चाहती थी,
वह चाहती थी कि कृष्ण अपने उद्देश्य को पूरा करे और शायद यही कारण है कि राधा कृष्ण की प्रेम कथा आज भी संसार की सबसे अनोखी प्रेम कथाओं में गिनी जाती है। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन भक्तों के हृदय में कृष्ण के साथ राधा का नाम हमेशा जुड़ा रहा। लोग कहते हैं राधे कृष्ण, कृष्ण राधा नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त परंपरा में राधा का प्रेम कृष्ण के नाम से पहले ही हृदय में जाग जाता है। जब कोई राधे कहता है तो उसके मन में कृष्ण की स्मृति अपने आप आ जाती है, और जब कोई कृष्ण कहता है तो राधा का नाम उनके प्रेम को पूर्ण कर देता है। यही कारण है कि वृंदावन में आज भी भक्त कहते हैं राधे राधे, क्योंकि उनके लिए राधा केवल कृष्ण की प्रिय नहीं है, वह कृष्ण प्रेम का मार्ग है। अब उस भक्त ने अंतिम प्रश्न पूछा, तो महाराज, क्या राधा और कृष्ण का विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका प्रेम अधूरा था? संत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अधूरा वह प्रेम होता है जिसमें कुछ पाने की इच्छा रह जाए। राधा के प्रेम में पाने की इच्छा नहीं थी, वहाँ केवल कृष्ण की प्रसन्नता थी। इसलिए संसार की दृष्टि से शायद राधा कृष्ण की कहानी में विवाह नहीं हुआ, लेकिन भक्ति की दृष्टि से उनका प्रेम अधूरा नहीं था। फिर संत ने कहा, याद रखना, हर प्रेम का अंत विवाह नहीं होता और हर विवाह प्रेम की अंतिम परिभाषा नहीं होता। राधा कृष्ण की कथा हमें यह समझाती है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप अधिकार नहीं, समर्पण है। राधा ने कृष्ण को बांधना नहीं चाहा, उन्होंने कृष्ण को उनके मार्ग पर जाने दिया। कृष्ण ने भी राधा को अपने हृदय से कभी अलग नहीं माना। ऐसा भक्त परंपरा का भाव है। और रुक्मिणी, उन्होंने कृष्ण के जीवन में पत्नी और सहधर्मिणी के रूप में महत्वपूर्ण स्थान पाया। इसलिए राधा और रुक्मिणी की तुलना करना उचित नहीं। राधा का स्थान प्रेम और भक्ति के भाव में है, जबकि रुक्मिणी का स्थान कृष्ण की पत्नी और सहधर्मिणी के रूप में। दोनों संबंधों का स्वरूप अलग है, और शायद इसी से इस कथा की सबसे सुंदर सीख छिपी हुई है। किसी रिश्ते की गहराई केवल इस बात से तय नहीं होती है कि दो लोग साथ रहे या नहीं। कभी कोई व्यक्ति हमारे पास रहकर भी हमारे हृदय से दूर हो सकता है, और कभी कोई दूर होकर भी हमारे हृदय में हमेशा जीवित रहता है। राधा और कृष्ण की कथा इसी अमर भाव का प्रतीक बन गई। वृंदावन की गलियों में आज भी जब कोई भक्त प्रेम से कहता है राधे, तो मानो उसके पीछे कहीं से उत्तर आता है कृष्ण। और जब दोनों का नाम एक साथ लिए जाते हैं तो राधे कृष्ण, तो लगता है जैसे प्रेम और भक्ति एक ही स्वर में मिल गए हों। इसलिए शायद राधा कृष्ण का प्रेम विवाह से बड़ा माना गया है, क्योंकि विवाह दो जीवनों को जोड़ सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति दो हृदयों को अनंत भाव से जोड़ देती है। और यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी राधा का नाम कृष्ण से अलग नहीं हुआ, कृष्ण का नाम राधा से अलग नहीं हुआ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।